नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सूट की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है वो बताऊंगा। अगर आप लोग बिगिनिंग स्टेज में हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं सलवार सूट की महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा कि हमें कपड़े में उसको किस प्रकार से कटिंग करना है, उसका हिप कितने इंच में लेना है, वेस्ट कितने इंच में लेना है, चेस्ट की कटिंग कैसे करना है, आर्म होल की कटिंग कैसे करना है, शोल्डर की कटिंग कैसे करना है, सभी चीजों को इसमें बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों को यह बताऊंगा कि हमें सलवार सूट कटिंग करने के लिए कितना कपड़े की आवश्यकता होती है और हमें उस कपड़े को किस प्रकार से कटिंग करना है। सभी चीजों को एक ही वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। तो चलिए लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। सूट कटिंग करने से पहले हमारे पास में उसका मेजरमेंट बहुत जरूरी है। और मेजरमेंट क्या क्या चीज का होता है मैं अभी आप लोगों को पूरी डिटेल से बताऊंगा, और कपड़े को हमको किस प्रकार से रख के कटिंग करना है। अगर आप बिगिनिंग स्टेज में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। लंबाई, शोल्डर, सीना, कमर, हिप, घेर, आस्तीन के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आस्तीन के बारे में आप लोगों को नॉलेज होगा। अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अगला वीडियो आस्तीन के बारे में बना दूंगा। देखिए, मैं अभी इसी कपड़े में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, ध्यान रखना है कि जब भी हम कपड़े की कटिंग करेंगे, डायरेक्ट हम अगर कपड़े में कटिंग करते हैं तो ध्यान रखना है हमको कि सूट में आगे और पीछे का पार्ट हमको एक साथ कटिंग करना रहता है। देखिए, सपोजिंग ये मैं यहाँ पर इसको डबल फोल्ड ऐसा ले लिया हूँ। देखिए, ये डबल फोल्ड है, ध्यान रखेंगे, ये डबल फोल्ड हो गया। और उसके बाद एक और मैं इसी प्रकार से यहाँ पर इसको रखूंगा। ये भी हम डबल फोल्ड में ही रखेंगे, जिससे कि आगे और पीछे का पार्ट हमारा एक साथ कटिंग हो सके। अब देखिए, सूट बनाने के लिए हमको कितने कपड़े की आवश्यकता होती है, ध्यान रखेंगे। हम अगर सूट बनाएंगे तो हमें कपड़ा कितना चाहिए रहता है। देखिए, ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट का जो भी नाप है लंबाई में, ध्यान रखिए, जो भी नाप है, जितना भी नाप है उससे हमको 3 इंच उसमें ऐड कर लेना है। ध्यान रखिए, सपोजिंग अगर किसी क्लाइंट का 40 इंच लंबाई की अगर कुर्ती पहन रही है, ध्यान रखेंगे, कोई क्लाइंट 40 इंच का कुर्ती पहन रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे 40 इंच का हमारे पास में सामने का पार्ट, और वैसे ही 40 इंच का हमारे पास में बैक पार्ट, ये दोनों तैयार 40 इंच आएगा। तो हमें उसमें 3 इंच ऐड कर लेना है। तो ध्यान रखिए, 40 में 3 इंच ऐड कर लेंगे तो वो जाएगा हमारा 43 इंच। ध्यान रखिए, ये टेप है 40 इंच, इसमें 3 इंच हमने ऐड कर लिया तो ये 43 इंच हो गया। अब इसे हम पीछे साइड में इसको देख लेते हैं कितना है। देखिए, क्योंकि सामने साइड में हमारे पास में इंच में रहता है और पीछे साइड में टेप में सेंटीमीटर में रहता है। तो देखिए, ये 43 इंच 1/10 है। ध्यान रखेंगे, 1/10। अगर कोई भी क्लाइंट अगर 40 इंच की कुर्ती पहनती है तो उसमें हमें 2 मीटर 20 पॉइंट कपड़ा लगेगा, यानी कि 2 20। ध्यान रखेंगे, 2 20। वैसी कोई भी लंबाई का पहने उसमें हमको 3 इंच ऐड कर लेना है। ध्यान रखिए, 3 इंच इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, कई बार कपड़ा हमारा सीधा नहीं होता तो 1 इंच उसमें चले गया और 2 इंच हमें बढ़ा के कटिंग करना रहता है। तो आप 3 इंच, कम से कम 3 इंच होना चाहिए एक्स्ट्रा। अब देखिए, जैसे 40 इंच ये हमारा लंबाई है, 3 इंच उसमें ऐड कर लिया, 43 हो गया, इसको पलटा तो 1/10। तो 1/10 में सामने का पार्ट कटिंग होगा और 1/10 में पीछे का पार्ट। ध्यान रखिए, तो 2 मीटर 20 सेंटीमीटर में हमारा 40 इंच की कुर्ती बन के रेडी होगी। ध्यान रखेंगे। देखिए, और एक चीज का ध्यान रखना है कि बड़े पने का कपड़ा होना चाहिए। अगर बड़े पने का कपड़ा नहीं है तो उसमें आप अस्तीन का भी ऐड कर लीजिए। जो भी लंबाई है उसमें 3 इंच बढ़ा लीजिए। उसके बाद अस्तीन की जो लंबाई है उसमें भी 3 इंच बढ़ा के आप उसको कपड़े को कटिंग करिए। ध्यान रखेंगे, सपोज छोटे पने का कपड़ा है तो 2 20 यानी कि 2 मीटर 20 सेंटीमीटर में हमारा ओनली कुर्ती बनेगा। और अस्तीन के लिए सपोजिंग अगर मान लीजिए अस्तीन हमारी 3/4 बन रही है तो आधा मीटर उसमें लगेगा कपड़ा। तो टोटल कितना जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 270। 2 मीटर 70 सेंटीमीटर में छोटे पने में बनेगा। अगर बड़ा पना है, बड़ा पना मतलब 40 से 44 इंच के बीच में है, तो आपका 2 20 में आराम से कुर्ती रेडी हो जाएगी। अब देखिए, मैंने इसमें डबल फोल्ड करके 2 बार कपड़ा ले लिया है। देखिए, ये वीडियो बिगिनिंग स्टेज में है कि हमको किस प्रकार से कटिंग करना रहता है। ये डबल फोल्ड देखिए दोस्तों, ये हमारा डबल फोल्ड है, इसमें सामने का पार्ट
और ये डबल फोल्ड जो है ये हमारा पीछे का पार्ट इसमें ड्रा होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर में शोल्डर की तरफ निशान लगा लेंगे, यहाँ पर से सीधा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर से हम सीधा इसको निशान लगा लेंगे। ये सीधा हमारा यहाँ पर निशान लगा लिए हैं। अब ध्यान रखना है हमको, पहले हमें निशान लगाना है इसको कमर में। अगर 30 से आपका 40 साइज तक का सूट बन रहा है तो आप 14.5 या 15 इंच में लगा सकते हैं कमर का निशान, और उससे ऊपर बन रहा है तो 16 इंच में लगाइए। उसके बाद आते हैं अपन हिप में। तो देखिए हिप जो है ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी साइड कटिंग कहाँ पर से हमको खोल लेना है। वो क्लाइंट अगर आपको बोलेगा कि हमें को 20 इंच में चाहिए तो आप 20.5 में करिए। अगर क्लाइंट कहता है कि 22 में चाहिए तो आप 22.5 में निशान लगा लीजिए। उसके बाद दोस्तों जैसे लंबाई हम 40 इंच का ले रहे हैं तो 2 इंच आपको लंबाई में बढ़ा लेना है, तो वो जाएगा हमारा 42 इंच। तो मैं 42 इंच में इधर निशान लगा लिया हूँ। वैसे ही एक निशान यहाँ पर और लगा लूंगा 15 इंच में, और यहाँ पर 22.5 में। क्लाइंट जैसा बोलेगा आपको कटिंग खोलने के लिए वहां पर से आपको कटिंग खोलना है, अंदाज से कोई भी काम नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सीधा खींच लीजिए ये इस प्रकार से, और वैसे ही ये यहाँ पर मैंने ऊपर से 15 इंच और हमारा यहाँ पर 22.5 इंच में। अब मैं इसको 40 इंच के अकॉर्डिंग अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 40 इंच में मैं शोल्डर लूंगा इसका 6.5 इंच, यानी कि 13 इंच। पीछे गला हमारा डीप है दोस्तों 7 इंच, इसकी वजह से मैं इसको 6.5 इंच में कटिंग कर रहा हूँ। अब इसको यहाँ पर से सीधा खींच लीजिए ये ऐसा, और यहाँ पर से भी दोस्तों हमको हाफ इंच छोटा बड़ा रखना है। हाफ इंच हमारा सामने का पार्ट कुर्ती छोटा रहेगा और पीछे हाफ इंच हमारा बड़ा रहेगा। अब यहाँ पर 6.5 इंच में आप निशान लगा लीजिए और इसे आप सीधा खींच लीजिए ये इस प्रकार से। अब दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा, कपड़ा हमारा ये 4 फोल्ड में है, ये हमारा 2 फोल्ड और ये हमारा 2 फोल्ड, और फोल्डिंग वाला हिस्सा मैंने अपने साइड में रखा है। और ध्यान रखना है आपको कि ये वाला हिस्सा यहाँ पर दोनों, ये वाला सामने का पार्ट और पीछे का पार्ट, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यहाँ से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर इसको शोल्डर लिया है 13.5 इंच, और यहाँ पर हाफ इंच छोटा बड़ा कटिंग करूंगा। सामने पार्ट हमारा हाफ इंच छोटा रहेगा और बैक पार्ट हाफ इंच बड़ा रहेगा। मैंने आर्म होल लिया है 6.5 इंच, ऊपर से मैं कमर लिया हूँ 15 इंच में, और इसका सीट लिया हूँ 22.5 इंच में। अब देखिए सपोजिंग 40 इंच हमारा सीना है तो 40 इंच का एक चौथाई हो जाएगा हमारा 20 इंच। कमर हम लेंगे इसका 36 इंच, 36 इंच का एक चौथाई हो जाएगा हमारा 9 इंच, और हमारा सीट ले रहा हूं मैं 42 इंच, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 और इसका मैं नीचे घेर बॉटम लूंगा 22 इंच, तो इसको लूंगा मैं 11 इंच में। अब ध्यान रखना है दोस्तों, देखिए समझने वाली बात यहीं पर है कि हमको कपड़ा कितने इंच में इसको फोल्डिंग करना है। देखिए ये डिपेंड करता है नीचे बॉटम में घेर में, जो भी आपका घेर है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर घेर लिया है 22 इंच, तो 22 इंच का आधा हो जाएगा हमारा 11 इंच। तो 11 इंच मैंने यहाँ पर निशान लगाया है ये यहाँ पर। इससे हमको कम से कम 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए, कम से कम 1.5 इंच। और मैं इसमें 1.25 इंच की मार्जिन लूंगा चौक को फोल्डिंग करने में, ध्यान रखेंगे। तो जो भी है देखिए कपड़ा 40 इंच मैं अगर सीना का कटिंग कर रहा हूँ, और हमारा जो बॉटम जो घेर है वो है 22 इंच। इंच में हम इसमें 3 इंच ऐड कर लेंगे, ध्यान रखेंगे 3 इंच। ये हमारा 1.5 इंच एक तरफ का, एक तरफ के चौक का, और 1.5 इंच एक तरफ के चाक का। तो 22 इंच में हम 3 इंच प्लस कर लेंगे तो वो हो जाएगा 25 इंच। तो 25 इंच की चौड़ाई का कपड़ा हमारे पास में होना चाहिए। जो भी हमारा घेरा बनेगा, बॉटम बनेगा, उससे 3 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 22 इंच हमारा यहाँ पर ये घेरा है, तो 1.5 इंच इस साइड और 1.5 इंच इस साइड, टोटल 3 इंच। तो उसमें प्लस कर लेंगे 3 इंच में, 22 इंच में 3 इंच प्लस कर लेंगे तो वो होगा 25 इंच। तो ये 25 इंच हमारा चौड़ाई के में हमारा सूट बन के रेडी होगा। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा। अब हम इसको यहाँ पर से देखिए इस प्रकार से ये निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर ये लाके ये इस प्रकार से। देखिए आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर और यहाँ पर कोना नहीं बनना चाहिए। साइज कोई भी हो,
हमारा यहाँ पर और यहाँ पर कोना नहीं बनना चाहिए, और स्केल को हमेशा ऐसे रखना है दोस्तों, ऐसे नहीं, ये वाले पार्ट में आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अब ये वाला सीधा स्केल से आप यहाँ पर सीधा खींच लीजिए, ये इस प्रकार से। अब कहाँ कहाँ पर हमको कितने इंच की मार्जिन लेनी है, तो यहाँ पर आप 1.25 इंच का, ये ऐसा, और इधर भी 1.25 इंच का, ये हो गया, ये ऐसा, और इधर दोस्तों हम मार्जिन लेंगे 2 इंच का, ध्यान रखिए, ये 2 इंच का। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा 2 इंच ही लेता हूं अपने बुटीक में, ये ऐसे। अब देखिए इसके शेप को देखिए, बहुत ही बढ़िया आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीप करा था, इसकी वजह से मैंने 13 इंच लिया हूँ इसको, ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए आपका कॉलर वाला बनता तो समझ लीजिए ये हमारा शोल्डर कट था 16 इंच में, तो 16 इंच का हाफ कितना हो जाएगा, 8 इंच। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसमें शोल्डर स्लोप नहीं लिया है, लेकिन अगर कॉलर वाला बनता दोस्तों तो ये यहाँ पर से हाफ इंच मैं इसमें शोल्डर स्लोप लेता। उसके बावजूद भी हम यहाँ पर इसको देखिए इस प्रकार से सामने का पार्ट और पीछे का पार्ट हाफ इंच छोटा बड़ा रखते हैं, ये इस प्रकार से। उस कंडीशन में दोस्तों ये आर्म होल हमारा बढ़ता, ये करीब करीब हमारा 7.5 इंच जाता, ध्यान रखिए। अब एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, जहां पर हमने 6.5 इंच में यहाँ पर निशान लगाया है, यहीं पर ही हमारा सीना आके बैठेगा, यानी कि इसी निशान में हमको चेस्ट दबाना है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमको 4 फोल्ड में कपड़ा रख के सूट की कटिंग करना है, जिसमें से 2 फोल्ड हमारा सामने का पार्ट रहेगा और 2 फोल्ड जो है वो हमारा पीछे का पार्ट रहेगा। अब 2 फोल्ड कैसे दोस्तों, देखेंगे कि ये हमारा इस प्रकार से मैंने इसको 2 फोल्ड में लिया है, ध्यान रखेंगे इस प्रकार से। अब देखिए मैं आप लोगों को बता दिया कि हमें कमर कितने इंच में ढालना है। छोटी साइज है तो 14.5 15 इंच में, बड़ी साइज है तो 16 इंच में, और जो हिप है जहां पर से हमको कटिंग खोलना है, ये वाली कटिंग, वो आपको क्लाइंट से पूछ लेना है अगर बॉडी नाप ले रहे हैं तो, कि आपको कितने इंच में चाहिए, कहाँ पर से चाहिए। अगर आपके पास में रेडी कपड़े का नाप है तो आप उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। और अभी जनरली दोस्तों स्ट्रेट कुर्ती चल रहा है, यहाँ पर से नीचे घेर ए लाइन में नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पर से सीधा इसको कट कर सकते हैं। ये भी आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि आपको स्ट्रेट फिटिंग चाहिए कि आपको ए लाइन में चाहिए। अगर ए लाइन में चाहिए दोस्तों तो आप नीचे का बॉटम बढ़ा लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि नीचे का बॉटम यानी घेर, उसके बाद हमको 3 इंच उसमें एक्स्ट्रा लेना है, ध्यान रखेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि यहाँ पर से जो भी हमारा घेरा है, जैसे मैंने यहाँ पर 22 इंच लिया है घेरा, तो 22 इंच में 3 इंच हमको बढ़ा लेना है, 1.5 इंच दोनों साइड का मार्जिन। अगर क्लाइंट बोलता है हमको कि 25 इंच का घेरा चाहिए, तो 25 इंच का हाफ कितना हो जाएगा हमारा, 12.5 इंच, और उसी 25 इंच में 3 इंच हमको और भी ऐड कर लेना है, किसकी, यहाँ पर के चौक के मार्जिन के लिए। और जो दोस्तों जो साइड से जो कपड़ा निकलता है उसमें हमारी आस्तीन बनती है, मैंने इसमें साइड से ऑलरेडी पहले से कपड़ा निकाल लिया है आस्तीन बनाने के लिए। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप सूट की कटिंग करते हैं तो अगर आपके सूट में नीचे और गले में वर्क दिया हुआ है तो आप उसी वर्क और के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। अगर मान लीजिए नीचे प्रिंट दिया हुआ है या फिर फूल बनी हुई है तो आपको उसके अकॉर्डिंग कटिंग करना है। और विशेष करके ध्यान रखना है आपको, कभी भी सूट को हमको आड़ा कटिंग नहीं करना है, लंबाई में कटिंग करना है, यानी कि खड़े कपड़े में हमको कटिंग करना है, आड़े कपड़े में नहीं। यानी कि जिसमें चौड़ाई रहती है दोस्तों उसमें हमको नहीं कटिंग करना है, हमको सीधी लंबाई में कटिंग करना है। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को सूट की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है बिगिनिंग स्टेज में, वो आप लोगों को बहुत ही डिटेल से बता दिया है। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ चीज़ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।